हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साहू अकेडमी। तो आज हम अपने अकाउंट्स के बेसिक का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जो कि आगे हमारे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे, आपके बिजनेस के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अपने कि क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टर्म से, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले हमें कोई भी अकाउंट्स पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है हम सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती है। इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेसिकली आर सेम। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी जिसमें मनी वर्थ आती है हमारी, वो होती है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और इवेंट कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, कोई भी दो पार्टीज मिलके किसी भी केस को, किसी भी इवेंट को अगर कर रहे हैं जिसमें हमारा फाइनेंशियल हेल्प हो, फाइनेंशियल टर्म आ रही हो, हमारी मनी वर्थ आ रही हो, तो वो हमारी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे फिर एक टर्म आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट? वो अकाउंट्स होते हैं जहां हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स। हमने किसी को गुड्स सेल किए, तो हमने किसी को गुड्स सेल किए, तो हमने कैश में ही किया, तो हमें कैश मिला, तो वो हमारे लिए क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल देखा परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स क्या है हमारा? परचेज ऑफ गुड्स में भी हमारी मनी वर्थ आ रही है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम उसको इसके बदले मनी देंगे, कैश देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये अब समझ गए होंगे आप। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड टर्म की तरफ, दैट इज कैपिटल। सबसे मेन टर्म है ये हमारी पूरी अकाउंट्स का, कैपिटल। ओके, इम्पॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जिसे हम बाकी जगह भी हम पढ़ेंगे आगे अपने टॉपिक्स में। कैपिटल वर्ड बहुत बार आएगा आपके पास। तो हम ये समझते हैं कि कैपिटल क्या है। कैपिटल बेसिकली, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या है? कैपिटल क्या है? अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले उसे कुछ कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल यानी उसके पास कुछ कैश होना चाहिए, कुछ उसके पास एसेट्स यानी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, मशीन्स वगैरह होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कैपिटल। तो ये इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और समथिंग हैविंग अ मनी मॉनेटरी वैल्यू, इसे हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल यानी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में। बेसिकली ये समझिए, ओनर्स ने जो कुछ भी लगाया बिजनेस में, उसमें मनी वर्थ आ रही हो। मनी वर्थ जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर, दो पार्टनर्स ने मिलके बिजनेस शुरू करा, एक पार्टनर लाया 1 लाख रुपए लाया, और जो दूसरा पार्टनर है उसके पास कैश नहीं था, तो उसने अपनी बिल्डिंग दे दी। तो बिल्डिंग भी मनी वर्थ के अंदर आती है, बिल्डिंग भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखती होगी, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी, तो वो हमारी क्या हो गई? कैपिटल। तो हम ये कह सकते हैं इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज कैश, एंड समथिंग हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज बिल्डिंग, लैंड, एक्सेट्रा। ओके, तो ये है हमारा कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है हमारा ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग होती है हमारी अकाउंट्स में, बेसिकली हम ड्राइंग्स को कहते हैं इट इज द अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ये बेसिकली क्या है? इट इज ए अमाउंट। ये एक अमाउंट भी हो सकता है,
कैश यानी अमाउंट, कैश भी हो सकता है। गुड्स हमारा होता है माल, हमारा माल हो सकता है। जो भी अगर कोई ओनर अपने बिजनेस से गुड्स निकाल ले, कैश निकाल ले अपने पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात ड्राइंग्स होना? ये बिजनेस के लिए बुरी बात है कि हमारे बिजनेस से कोई पैसा ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर ये पैसा हमने बिजनेस के यूज के लिए लिया है तो वो हमारा ड्राइंग्स नहीं होगा। अगर ओनर ने इसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए लिया है तो ये हमारा ड्राइंग्स होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी है हमारी, इट मीन्स अमाउंट ओएड, ओएड यानी पेबल, पेबल यानी जिसे हमें पे करना है बाय द बिजनेस। जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना होता है, हमने किसी से लोन ले रखा है, हमने किसी को कुछ पैसे देने हैं, उधार हमने लिए थे, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, हम उसे लायबिलिटी कहते हैं। बस आप ये समझिए, जो भी हमें बिजनेस को, हमें यानी बिजनेस को, ओनर को नहीं, बिजनेस को जो भी पैसा देना होता है वो होती है उसकी लायबिलिटी। बिजनेस में लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, सेकेंड वन करंट लायबिलिटी। अब हम पहले समझते हैं नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। नॉन करंट, नाम से पता लग रहा है जैसे नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है जो लायबिलिटी हमें काफी लंबे समय तक देनी है, बहुत लंबी समय तक की लायबिलिटी है, हमें बहुत लंबे समय तक पैसा चुकाना है। जैसे मान लीजिए, इसका एग्जांपल ले रहे हैं, हमने बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस के लिए, हमने लोन लिया 10 साल 5 साल के लिए लोन लिया, हम उसका इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी हुई? नॉन करंट, जिसे हम फ्यूचर पीरियड में भी पे करते रहेंगे, जो हमारी लायबिलिटी फ्यूचर पीरियड में भी बनी रहेगी। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटी पे। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी इसका जस्ट अपोजिट है। ये लायबिलिटी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म बेसिकली हमारा 1 अकाउंटिंग पीरियड का होता है, 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब ये अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, किसी का 3 मंथ हो सकता है, 9 मंथ्स हो सकता है। और बेसिकली जो रूल्स हैं, कंपनीज एक्ट्स के रूल्स हैं, हमारे बिजनेस के जो रूल्स हैं, उसमें बेसिकली यही कहा गया है कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। तो 1 ईयर के अंदर अंदर हमने अगर सारी अपनी लायबिलिटी पे कर दी, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। ये हमारे शॉर्ट लोन्स होते हैं, शॉर्ट लोन्स। ओके, तो ये है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। लायबिलिटी का मतलब यही है कि हमें अपने बिजनेस को, यानी हमें हमारा जो बिजनेस है उसे अगर किसी को पैसा हमें देना है, हमने उससे उधार लिया था, हमें उसे पैसा देना है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एसेट। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते टाइम। चलिए अब एसेट्स पे बढ़ते हैं हम। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय ए बिजनेस। बेसिकली जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, उसकी मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, जो भी बिल्डिंग ओन करता है वो बिजनेस की क्या होती है? एसेट। इसे हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं। एसेट का मतलब होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, एसेट का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहे, फ्यूचर पीरियड तक मिलता रहे, वो होते हैं हमारे एसेट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, गुडविल। अब लैंड और बिल्डिंग तो समझ आ गया कि लैंड और बिल्डिंग तो हम ओन करते हैं, तो ये हमारा एसेट हो गया। अब ये गुडविल क्या है? एक टर्म है हमारा, इसमें ही एक टर्म, नया टर्म बन गया, गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल भी हमारी एक तरीके से एसेट ही होती है। गुडविल होती है हमारा नाम, बिजनेस का नाम, मार्केट में नाम। जैसे आपके आसपास भी बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे जिनका बहुत नाम होगा, जिनकी गुडविल होगी, जिनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत कम होंगे। तो ऐसे जो बिजनेस होती है उनकी गुडविल होती है, ये उनका नाम होता है। तो ये भी एक तरीके का एसेट ही है, तो इसे हम गुडविल का नाम देते हैं। ये भी बिजनेस ने ओन करा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा
एसेट हो गया जिसे हम गुडविल कहते हैं। ओके, तो बेसिकली जो एसेट होते हैं वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। सबसे पहला है हमारा नॉन करंट एसेट, देन हमारा करंट एसेट एंड देन फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करंट एसेट क्या है हमारे, जैसे हमने पढ़ा था नॉन करंट लाइबिलिटीज सेम करंट लाइबिलिटीज, जस्ट अपोजिट नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहे, यानी फ्यूचर पीरियड्स तक मिलता रहे, बाद तक के पीरियड्स तक मिलता रहे। और करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 ईयर के लिए मिलता है, उससे आगे हम बेनिफिट नहीं ले पाते उसका। देन हमारा एक और नॉन करंट एसेट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 एसेट्स में। फर्स्ट इंटेंजिबल, सेकंड टेंजिबल। तो सबसे पहले हम टेंजिबल देखते हैं। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट बेसिकली हमारे वो एसेट होते हैं जिन्हें हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारा लैंड हो गया उसे हम देख सकते हैं, बिल्डिंग हो गया उसे हम देख सकते हैं, वो बेसिकली हमारे टेंजिबल एसेट कहलाते हैं। ठीक है, बाकी तो जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग है हमारा। तो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स को हम ये कह सकते हैं कि जिस भी एसेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे होते हैं टेंजिबल एसेट। देन हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है हमारे? इंटेंजिबल एसेट इसका अपोजिट हो गया कि जिसे हम एसेट को सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारा, हमने अभी ऊपर पढ़ा था एक टर्म हमारा गुडविल, इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। गुडविल हमने पढ़ा था, यही है हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो बिजनेस के लिए एसेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब जो भी एसेट ना तो इंटेंजिबल है, ना तो टेंजिबल है, ना तो करंट एसेट हैं, ना नॉन करंट एसेट हैं, ये सारे जितने भी इसके अलावा जो भी एसेट होंगे हमारे, वो किसके अंदर आएंगे? फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिसिप्ट। बेसिकली रिसिप्ट क्या है? नाम से जैसे पता चलता है हमें कि रिसिप्ट का मतलब हमें अगर अमाउंट रिसीव हुआ है या हमें अमाउंट रिसीव होना है बाद फ्यूचर पीरियड में, तो वो हमारा रिसिप्ट्स के अंदर आता है। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अब हम कुछ भी, हमारा बिजनेस सर्विस देता है, गुड्स सेल करता है या कोई एसेट सेल करता है, तो उससे जो भी हमें रिसिप्ट हमारे पास आता है, हमारे पास जो भी कैश आता है, उसे हम कहते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है हमारी जो डे टू डे हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, हमारी बिजनेस एक्टिविटी के वजह से जो भी हमारी रिसिप्ट्स होती हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जैसे हमने गुड्स सेल किया तो ये हमारा डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम इसे रोज करते हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। देन कैपिटल रिसिप्ट पे आता है हम, तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो हम डे टू डे बिजनेस लाइफ में अपने नहीं करते। जैसे कोई हमारा अगर एसेट हमने सोल्ड किया, हमारा कोई एसेट खराब हो गया था, हमने उसे सोल्ड कर दिया, हमें कैश मिला, तो वो तो हम रोज तो नहीं करते ना, हमारा ये बिजनेस नहीं है ना। हमारा बिजनेस है किसी भी चीज़ को सेल करना, बेचना, पर वो भी चीज़ होनी चाहिए हमारा गुड्स, हमारा माल। अब हमारा फर्नीचर तो कोई माल नहीं था, वो हमारा ख़राब हो गया था, तो हम जो उससे जो भी हमें रिसिप्ट हुआ वो होगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, एक्सपेंस। एक्सपेंस आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्सपेंस होता है हमारा खर्चा। किसी भी हमारी जेब से पैसा जाना खर्चा नहीं होता। हम किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कुछ खर्च करते हैं एक्सपेंस, देन वो हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस भी 2 तरीके का होता है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है। जैसे हम बिजनेस हैं, हमारा स्टाफ काम करता है, हमारा एक एम्प्लॉय है, हमने उसे
18 मंथ्स के लिए सैलरी पे कर दी। इस फाइनेंशियल ईयर में उसने हमारा काम कितने महीने के लिए किया? 12 मंथ्स के लिए काम किया। तो रिमेनिंग जो 6 मंथ्स है वो हमारा क्या हो गया? एडवांस। तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से कहा जाएगा। 6 मंथ का जो भी हमारा अमाउंट बनता है हम उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है जो एक्सपेंस हो तो गया है, हमने मान लिया एक्सपेंस है, पर अभी तक हमने उसे पे नहीं किया है। जैसे हमने अपने एम्प्लॉय से 12 मंथ्स का काम तो करा लिया, पर अभी तक उसे कोई भी सैलरी नहीं दी, कुछ भी हमने उसे रिम्यूनरेशन नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हमें बाद में पे करना है, हमने अभी तक पे नहीं किया है। देन हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है इनकम। इनकम भी आपको पता ही होगा क्या होता है। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड। ड्यूरिंग ए पीरियड यानी ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड। तो इनकम वो है जो भी हमने इनकम करी, प्रॉफिट करा अपने बिजनेस में एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो हमारा होता है इनकम। इनकम डिफरेंस बिटवीन ए रेवेन्यू एंड ए एक्सपेंस इज इनकम। इनकम क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा इनकम होता है। रेवेन्यू भी हमारा, रेवेन्यू का मतलब होता है हमारा सेल, कि हमने कितना सेल किया, वो होता है हमारा रेवेन्यू। जितना हमने सेल किया, अगर उसमें से हम उतने जो हमारा एक्सपेंस हुआ उसे हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा बेसिकली क्या होगा? इनकम बचेगा। तो वो हमारा प्रॉफिट बचेगा, इनकम बचेगा, जिससे इनकम को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो भी प्रॉफिट हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड में कमाया, जो भी प्रॉफिट हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड में कमाया वो हमारी इनकम हो गई। चलिए अब बाकी आगे बढ़ते हैं। गेन एंड लॉस। सबसे पहले हम समझते हैं गेन क्या होता है। गेन रिलेट करता है हमारे इनकम से एंड लॉस रिलेट करता है हमारे एक्सपेंस से। इनकम हमने अभी पढ़ा कि जो हम अकाउंटिंग पीरियड में जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे हम कहते हैं इनकम। अब ये प्रॉफिट हम जो अर्न करते हैं वो अपने गुड्स को सेल करके करते हैं, तो ये हमारी इनकम हुई। अगर हम उसी इनकम को अगर हम अपने एसेट को सेल करके करते हैं तो वो हमारा क्या हुआ? गेन। ऐसे ही एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस वो है जिसे हम अपने गुड्स के लिए एक्सपेंस करते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस हुआ। एंड लॉस, लॉस वो होता है जो हमारा कभी कभार होता है। कभी कभार से मतलब जो हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता, वो हमारा लॉस हुआ। जैसे लॉस्ट बाय थेफ्ट, किसी चोर ने हमारा माल चुरा लिया, तो ये हमारा क्या हुआ? लॉस। लॉस्ट बाय फायर, हमारे गोडाउन में फायर हो गया, तो उससे जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ वो हम लॉस कहेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम परचेजेस की तरफ। तो परचेजेस क्या होते हैं? परचेजेस हमने कुछ भी अपने माल हमने खरीदा, खरीदना यानी परचेज किया। तो ये भी 2 तरीके की होती है। हम परचेज 2 तरीके से कर सकते हैं, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब है कि हमने उधार, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, हमने उधार में परचेज किया, हमें अभी तक पैसे नहीं दिए पर हमने परचेज कर लिया। कैश परचेज है हमने उससे गुड्स लिया अपने डीलर से और उसे हमने कैश दे दिया, तो वो हमारा कैश परचेज हुआ। इसी से रिलेटेड एक और टर्म बनती है हमारा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? अब हमने अपने डीलर से परचेज किया था सामान, अब वो हमारा बाय मिस्टेक कम आ गया या हमारा डिफेक्टेड पीस आ गया, तो हम अपने उस डिफेक्टेड पीस को अपने डीलर से रिप्लेस कराएंगे, तो हम उसे रिटर्न करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो वो हमारा बेसिकली परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न यानी जो हमने गुड्स खरीदे थे हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज परचेज रिटर्न। कम टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज सेल। सेल भी बेसिकली हम सेल यानी बेचना। अब बेच भी हम 2 तरीके से बेच सकते हैं अपने गुड्स को, क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स। क्रेडिट सेल होती है हमारी उधार की सेल, उधार में हमने किसी को माल बेचा। एंड कैश होता है हमारा कैश सेल्स, कि हमने किसी को गुड्स दिए और हमने उससे कैश लिया।
इन दोनों टर्म से फिर से एक टर्म बनती है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न बिल्कुल अपोजिट है परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न में क्या होता था कि हमने जो भी परचेज किया था हम उसे रिटर्न कर रहे थे, वो किसी भी रीज़न से रिटर्न कर रहे थे, डिफेक्टेड पीस थे या जो भी थे। देन सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स रिटर्न हमने किसी को सेल करा, बाय मिस्टेक डिफेक्टेड पीस सेल हो गया या कोई गलत सेल हो गया गुड्स, तो हमें वो जो डीलर है हमारा वो हमें वापस करेगा। तो ये हम अपनी बुक्स की रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न के नाम से। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन हम आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। स्टॉक क्या होता है? टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर पर्पस ऑफ सेल इन कोर्स ऑफ बिजनेस और यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मींट फॉर सेल। अब इसका क्या मतलब है स्टॉक का? स्टॉक का मतलब है जितने भी हमारे टेंजिबल एसेट हैं। टेंजिबल एसेट क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था पीछे। टेंजिबल एसेट, जो एसेट हम सीन कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे टेंजिबल एसेट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर ए पर्पस ऑफ सेल इन कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई मशीन है हमारी, वो हमने गुड्स बनाने के लिए रखी हुई है अपने फर्म में, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा स्टॉक के अंदर आएगा। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज डेटर। डेटर्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर इज ए पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज और बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो बेसिकली डेटर का मतलब होता है जिस भी पर्सन से हमें पैसा लेना होता है या जिस भी पर्सन को हमें पैसा देना होता है, जो हमें पर्सन पैसा देगा उसे हम पर्सन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अब वो पैसा जरूरी नहीं है कि कुछ भी पैसा हो तो वो हमें दे दे तो हम उसे डेटर कह दे। सिर्फ हम तभी डेटर कहेंगे उसे जब हमने उसे क्रेडिट में गुड्स सेल करे हों, सिर्फ गुड्स सेल करे हों और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो गुड्स सेल करने का है, ना कि एसेट सेल करने का। ओके, तो हम जब भी गुड्स को सेल करेंगे कैश में नहीं क्रेडिट में, तो जो भी हमें पैसा मिलेगा, जिस भी पर्सन को हमने क्रेडिट सेल की थी उससे हमें पैसा मिलेगा बाद में, तो हम उसे डेटर कहेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं अपने क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर इज ए पर्सन टू होम एंटरप्राइज ओज अमाउंट, ओके, अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब क्रेडिटर इसका जस्ट अपोजिट है। डेटर में क्या होता था? हमें पैसा लेना होता था। अब क्रेडिटर में है कि हमें किसी को पैसा देना है। अब ये भी पैसा हमें सिर्फ उसे देना है जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदे थे, क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे, तो वो पर्सन हमारा क्रेडिटर होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू का कम हो जाना। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारा एक मशीन है, गुड्स बनाने की मशीन है, तो मशीन का वर्थ मान लीजिए 10 साल की वर्थ है उसकी, कि 10 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ओके, तो डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना उस एसेट की वैल्यू कम हुई, मान लीजिए 10 लाख की वो एसेट थी हमारी मशीनरी, 1 साल हमने उसे यूज़ किया, उसकी 1 लाख वैल्यू कम हो गई। ओके, तो ये जो 1 लाख है वो हमारा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम कहते हैं जब हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट टर्म, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन विच इज नॉट इन पोजिशन ऑफ पे डेट्स। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया डेट्स। सबसे पहले हम डेट समझते हैं क्या होता है। डेट का मतलब होता है हमारा नुकसान, एक्सपेंस नहीं, नुकसान। हमने किसी से पैसा लेना था पर अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसा दे दे, तो हम उस पर्सन को इंसॉल्वेंट बोल देते हैं।
वो पर्सन एक पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, या वो पर्सन हम बिजनेस को भी कह सकते हैं। उस पर्सन को मान लीजिए हमें किसी बिजनेस से पैसा लेना था, हमने गुड सेल किया था, अब वो उससे हमें पैसा लेना था, पर किसी भी सिचुएशन से उसका जो बिजनेस है वो ठप पड़ गया, बंद हो गया, बिल्कुल पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। तो अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे डेट्स जो हैं वो पे कर सके, तो हम इस ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन अकाउंटिंग। बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस विच इंक्लूड्स एसेट एंड लाइबिलिटीज। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। जो ये एक स्टेटमेंट है जो हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि ये बिजनेस की वर्थ कितनी है, इस बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, इसकी लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये जो भी स्टेटमेंट होती है उसे हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, प्रोपराइटर। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपको आगे, आप हमारी वीडियोस में देखेंगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो प्रोपराइटर टर्म का भी बहुत यूज़ होता है। प्रोपराइटर का मतलब होता है बेसिकली द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल रिस्क ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ओनर ही प्रोपराइटर होता है, बिजनेस के ओनर को ही हम प्रोपराइटर कहते हैं। जो भी पर्सन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है और सारे रिस्क बेयर करता है, कि जो भी रिस्क होता है वो प्रोपराइटर यानी ओनर ही बेयर करता है, तो हम उसे कहते हैं प्रोपराइटर। ओके, तो प्रोपराइटर का मतलब बेसिकली ओनर ही होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमारे डे टू डे अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। वैसे टर्म्स तो बहुत सारे हैं पर पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ कवर किया जाए, तो जो भी मेन टर्म्स थे वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिए। एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या क्या टर्म्स देखे थे। बिजनेस सबसे पहले देखा था हमने, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिर कैपिटल, फिर ड्राइंग, फिर लाइबिलिटीज़, देन एसेट। एसेट के अंदर भी ये सब डिवाइडेड थे, नॉन करेंट एसेट भी फिर सब डिवाइडेड था, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, देन करंट एसेट, देन फिक्टिशियस एसेट। नाउ रिसिप्ट्स भी दो टाइप्स के थे हमारे, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। देन एक्सपेंस भी दो टाइप के थे, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग। देन इनकम, गेन एंड लॉस, परचेज एंड सेल, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन, इंसॉल्वेंट, देन बैलेंस शीट, देन प्रोपराइटर। तो हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।